एक गांव में धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि नामक दो मित्र रहते थे। एक दिन पाप बुद्धि धर्म बुद्धि को कहता है कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, तो हम दोनों विदेश जाकर बहुत सारे पैसे कमा के आते हैं और हम सभी को ब्याज पर वो पैसे देंगे और सभी हमारे पास पैसे लेने आएंगे। ऐसा कहते कहते पाप बुद्धि धर्म बुद्धि के पास आता है। फिर धर्म बुद्धि सोच कर कहता है कि ठीक है, हम दोनों विदेश से बहुत सारे पैसे कमा के लाएंगे। लेकिन पाप बुद्धि बहुत षड्यंत्रशाली था और धर्म बुद्धि एकदम धर्म प्रेमी था। वह को किसी को ठग करना उसे नहीं आता था। उसी का लाभ उठाकर वह दोनों जाते हैं विदेश में पैसे कमाने के लिए। वो दोनों विदेश से बहुत सारे पैसे कमाते हैं और एक महीने के बाद वापस आते हैं। दोनों वापस आते आते पाप बुद्धि ने कहा कि इतने सारे पैसे हम घर पे नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि थोड़े थोड़े ले जाते, फिर खत्म होने के बाद हम दोनों यहाँ से फिर वापस से पैसे लेके जाएंगे। वह धर्म बुद्धि हाँ कहता है और वो दोनों थोड़ा आगे आते हैं और एक पेड़ आता है। वह बैठते हैं और सोचते हैं कि इसी पेड़ के नीचे हम दोनों पैसे का बैग छुपा देते हैं। फिर धर्म बुद्धि कहता है कि ऐसे कैसे पैसे छुपाएंगे, यही तो खड्डा करो, पेड़ के नीचे खड्डा करो। फिर पाप बुद्धि पेड़ के नीचे खड्डा करता है और उसमें अपना बैग छुपा देता है। फिर दोनों अपने के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। थोड़े दिन बाद पाप बुद्धि के पास पैसे खत्म हो जाते हैं। वो घर में खड़ा खड़ा सोचता है कि वो पैसे मैं निकाल लेता हूँ, फिर जब भी धर्म बुद्धि आएगा मैं तब सोच लूँगा। फिर उसकी सोच भी करती है और वो बैग वो घर पे ला देता है और उस बैग को वो अपनी अलमारी में छुपा देता है। फिर वह सोचता है कि जब भी पाप धर्म बुद्धि आएगा तो उसे मैं क्या कहूँगा। फिर एक दिन धर्म बुद्धि पाप बुद्धि के घर आता है और कहता है कि वो पैसे तो मेरे पास खत्म हो गए हैं। तो हम दोनों उसी पेड़ के पास जाते हैं और गड्ढे में से हमारे पैसे निकालने लगते हैं। वह दोनों जंगल में जाते हैं और पाप बुद्धि खड्डा खोदने लगता है, लेकिन खड्डे में कोई पैसे ना होने की वजह से पाप बुद्धि सीधा आरोप धर्म बुद्धि पर लगाता है कि तुमने ही इसमें से पैसे चुरा लिए हैं। लेकिन पैसे तो पाप बुद्धि ने चुराए थे। फिर भी धर्म बुद्धि के ऊपर आरोप लगा रहा था। धर्म बुद्धि ने कहा कि अब ये फैसला हमारे गांव के राजा करेंगे। फिर वह घर जाने के लिए निकल जाता है और पाप बुद्धि अपने पिताजी को बुलाता है और यह सारी बात उन्हें बताता है कि आपको पेड़ के पीछे छुपना है और जब भी राजा आए और वो पूछे कि चोरी किसने की है तो आपको धर्म बुद्धि का नाम देना है। के पिताजी छुप जाते हैं। राजा आकर पूछता है कि इस पेड़ के नीचे से पैसे किसने निकाले हैं। तो पेड़ बोलता है कि इसमें से तो पैसे धर्म बुद्धि ने निकाले हैं, लेकिन पैसे धर्म बुद्धि ने नहीं निकाले थे। इसीलिए धर्म बुद्धि बहुत अत्यंत गुस्से हो जाता है और उस पेड़ को झूठ मूठ से खंजर से काटने लगता है और उसमें से किसी की आवाज आती है और उसमें से पाप बुद्धि का पिता निकलता है और वह सब कुछ सच सच राजा को बता देता है। फिर उन दोनों बेटे और बाप को गांव से निकाला जाता है और वो पैसे धर्म बुद्धि को दिए जाते हैं। फिर धर्म बुद्धि वो पैसे लेकर घर आता है। धर्म बुद्धि को पता चलता है कि दोस्तों के ऊपर अत्यंत विश्वास नहीं किया जा सकता।